स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक के हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये आपका 7। देखो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। देखो, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ये आगे का मतलब क्या है आपका? हाँ, आपकी जो वैल्यू है रियल एंड इक्वल कब होती है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो 0 आता है ना, तो आपके जो रूट्स रहते हैं वो रियल एंड इक्वल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम रूट्स निकल के आते हैं, सेम आंसर्स निकल के आता है। आर क्लियर? तो ठीक है, रियल एंड इक्वल आप बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ के फाइंड करना, मतलब रियल एंड इक्वल है ऑलरेडी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला है ना, इसके जो रूट्स है रियल एंड इक्वल है। आपको फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड क्या करना है? के की वैल्यू। क्लियर है? के की वैल्यू फाइंड करना है। रियल एंड इक्वल है इन द सेंस हम इजिली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ये चीज भी आपको मालूम है ना। सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर भी करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब ये रियल एंड इक्वल बोल रहा है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दिखना पड़ेगा ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 को ऑलरेडी कहा जा रहा है ना, रियल एंड इक्वल है मतलब 0 है। तो देखते हैं, चलो सॉल्व करो। तो क्या होगा आपका? फर्स्ट है 3y²। हम सीधे सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कंपेयरिंग अब वो इक्वेशन सब में सेम है विथ जनरल फॉर्म, है ना। तो जनरल फॉर्म क्या है? ay² प्लस by प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बी गेट वाई क्यों लिया हमने? ax² प्लस bx प्लस c है जनरल फॉर्म, हमने y क्यों लिया? जहां जैसे जैसे वेरिएबल्स है उनके हिसाब से लिया जाता है ना, सिस्टमेटिक। चलो, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू तीनों की मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में हमने कंपेयर किया तो दिख रहा है जनरल फॉर्म में। कुछ भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही क्या? नहीं, सब जनरल फॉर्म में। तो a की वैल्यू आपकी मिलती है 3, b की वैल्यू आपकी k मिलती है, एंड c की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 12 ही है ना कि 2 है? पता चल रहा है हम कंफ्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है, 12 है ना। ओके, चलिए, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो क्या होगा? b² क्या है आपका? k है, डायरेक्ट k² लिख दो, माइनस 4, a की वैल्यू आपकी कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 3, c की वैल्यू आपकी हो गया। चलो सिंप्लीफाई करो। k² इज इक्वल टू क्या होता है? 4 3 से आपका 12 होता है, 12 प्लस 1 44। ठीक है, तो आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई? k² इज इक्वल टू k² माइनस 144। अब क्या बोला जा रहा है? नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? आपको तो रूट्स रियल और इक्वल बोल रहा है। यहाँ डेल्टा की वैल्यू देखो अभी निकल के। नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपका? 0। क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। आपका जो डेल्टा है 0 आएगा। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू हमको मिली है ना, ये डेल्टा के प्लेस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? चलो इधर आ जाओ। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला आपको? k² माइनस 144। हमको k की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखो, है ना। तो इज इक्वल टू 0। ये डेल्टा की वैल्यू मिली है, डेल्टा आपका 0 है। ठीक है, डेल्टा आपका 0 है तो डेल्टा के प्लेस पे डेल्टा की ये वैल्यू हमने क्या कर दी है? सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो क्या करना है? 144 यहाँ माइनस में है, इधर ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे ना। ओके, देयरफॉर k² इज इक्वल टू 144। ठीक, अगर हम 144 को 0 के साथ में क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो 144 ही आने वाला है ना। पता है, इतनी सारी चीजें पता रहती तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें तो फिर लिखने के लायक नहीं, समझ में आ रहा। ठीक है ना। अब देखो ये जो स्क्वायर है, हमको तो k की वैल्यू चाहिए ना, हमको k की वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पता है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट लिखा करो, क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलो, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा आपका? देखो ये k² है, ये हमने अंडर रूट कर दिया, ये 144 को भी अंडर रूट कर दिया। अब ये अंडर रूट है मतलब ये प्लस और माइनस वाला है, हमें नहीं पता ये कौन सा वाला है ना। 144 जो है 144 आपका प्लस माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट होता है तो आपको पता है ना क्यों। अब ये चलो पहले तो इसे कट कर देते हैं, आपको k इज इक्वल टू मिल गया। अब देखो ये जो 144 आपका प्लस माइनस में आपको लगा होगा क्यों लिया? देखिए -12 मल्टीप्लाई बाय -12 कितना होता है, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है?
दोनों का इज इक्वल टू कितना होता है, आप देख लीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है, दोनों का इक्वल होता है 144, इसका भी होता है जबकि कि ये माइनस में है और ये तो ऑलरेडी प्लस में है। ये क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस आपको कट हो जाएगा ना, तो 144 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस दोनों में इवेल्यूएट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 12, सिंप्लीफाई हो गया, रूट हटेगा ना, सिंप्लीफाई हो गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बताया, तो पता चला उसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर के की क्या वैल्यू निकली, के इज इक्वल टू 12 एंड, या और लिख लो जो भी लिखो, के इज इक्वल टू -12, ये आपको मिल गई के की 2 वैल्यू। बस इतना ही आंसर है ना, समझ में आ गया। अब समझाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी। हमको क्या किया था, कहा गया है कि रियल एंड इक्वल है, मतलब वो 0 के बराबर है डेल्टा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल इक्वल है, तो सिर्फ के की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। हमने कंपेयर किया, कंपेयर से एबीसी की वैल्यू निकाली और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको दिखा, हमको यहाँ पता चला कि रियल एंड इक्वल है, तो हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिखा, डेल्टा की जो भी वैल्यू आई थी सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 0 लिखा और उसके बाद फिर ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल लिखेगी। ठीक है, चलो रिटर्न करो। 7 को फर्स्ट आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन वही है और इक्वेशन दूसरा है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने दिया देखा था, उससे के की वैल्यू फाइंड की थी, अब ये आपका सेकंड आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे 2 टाइप से, मतलब एक समय आने के बाद है ना, एक टाइम आने के बाद इसे 2 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों भी बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब ये क्या दिया है, के एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, रियल एंड इक्वल है, ये पता है आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से, ये तो जनरल फॉर्म में है ही नहीं, पहले से बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसे ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, हो सकता है ना, 2 एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये इंडेक्स का फॉर्म क्या है, नंबर 2 है और यहाँ पर 1 है, पावर है ना, इंडेक्स का पावर 2 है, इंडेक्स का पावर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लिखो कंपेयरिंग अवर इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट। अब ध्यान दो, ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू फॉर्म किया, इससे नहीं करना है आपको कंपेयर। ठीक है, ये तो है ही नहीं ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं है, हमको इसको बनाया हमने इसे इक्वेशन, इसे जनरल फॉर्म में लेके आए, तो जब ये जो जनरल फॉर्म में इसे कंपेयर कर रहे हैं तो इससे कर रहे हैं, इससे नहीं, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, अब ये कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हमको एबीसी की वैल्यू मिलेगी। चलो ए की वैल्यू क्या निकलती है आपकी, ए की वैल्यू आपकी के, बी की वैल्यू -2 की, ठीक है, -2 के, सी की वैल्यू मिलती है आपको 6, मिल गई तीनों की वैल्यू, ठीक से 6। ओके, चलो तीनों की भी वैल्यू मिल गई हमको। अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है -2k, तो चलो -2 को ब्रैकेट में कर दो और ये स्क्वायर कर दो, -4 ए आपका क्या है k है, ठीक है, मल्टीप्लाई का है, और सी आपका 6 है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, k मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, चलिए अब 2 2 आपका 4 होगा, देखो -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 होता है, माइनस नहीं आएगा, याद रखना, बहुत बार बताएं, 4k स्क्वायर, अब माइनस, ठीक है, ये क्या होगा आपका 4 6 24, तो हो गया 24 की। क्या आई डेल्टा की वैल्यू आपकी, ये डेल्टा, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 4k स्क्वायर माइनस 24 की। अब आपको क्या बोला गया है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसके रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है ना, कहा गया, तो क्या लिखेंगे नाउ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा जब रियल एंड इक्वल है तो 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ये डेल्टा की वैल्यू है 4k स्क्वायर, यहाँ जो निकली ना डेल्टा इज इक्वल टू -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या दिए एक तरीका, अब यहाँ से आपका
प्रोसीजर चालू होता है। एक पहले सिंप्लीफाई करके बताते हैं। पहले सिंपल देखो, अब ये आपको 4k स्क्वायर माइनस 24k है, ये 24k आपका ट्रांसफर हो जाएगा उधर, तो 0 के साथ में प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 4k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 24k। एक आंसर आपका इजी तरीके से निकल जाता है। देखिए ये हो गया। अब हमें यहाँ पे आपको उधर दिखता है कि चलो अब देयरफॉर ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ आपका k स्क्वायर है, यहाँ क्या k है, ठीक है, तो ये जो k है इस k स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यहाँ 24 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 4 भी मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडेशन पे जाएगा, तो क्या करेंगे k स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। देख लो अच्छे से ध्यान दो, 2 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान दो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर के नीचे इस k को रखा, ये मल्टीप्लिकेशन पे तो ये डिवाइडेशन पे आ गया, है ना, ये जो k है इधर आ गया और ये जो 4 है वो यहाँ डिवाइडेशन पे चला गया, समझ आ गया, एरो बनाया, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ k 2 टाइम्स है या k 1 टाइम्स है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल k इज इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 6 20, आ गया k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू क्या आ गई 6, हो गया, इतना ही आंसर है, ठीक है। और एक प्रोसीजर देखो, ये जो है ना ये तो आ गया आपको, अब यहीं से फिर से एक दूसरा स्टार्ट होता है, चलिए बताते हैं इसे। ये आपका आंसर आ चुका है, आप यहाँ तक भी बनाएंगे तो आपका पूरा सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये पूरा सही है, हो गया, मतलब आपका ये जो प्रोसीजर है खत्म, हमको k की वैल्यू मिल गई, क्लियर हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, चलो इसमें फिर से लिखते हैं, देखिए देयरफॉर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो 4k स्क्वायर है ना, ये इज इक्वल टू नहीं माइनस से लेते हैं, माइनस 24k इज इक्वल टू 0। देखो ये ऊपर में जो है ये मतलब डेल्टा की वैल्यू जो आपकी 4k स्क्वायर माइनस 24k निकली, और डेल्टा की वैल्यू 0 बताया ना, रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा की वैल्यू 0, तो ये प्रोसीजर आ गया था। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये इसमें हमें जो भी कॉमन है वो कॉमन लेना है, तो देयरफॉर कॉमन क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकल गया, दोनों में से k कॉमन निकल गया, एक k इसमें बचा, ठीक है, और ये आपका 6 बचा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब क्या करना है, ये 2 पार्टीशन हो गए आपके, 2 पार्टीशन हो गए, मतलब ये दोनों की भी वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखो k इज इक्वल टू 0 माइनस 4, ये पॉसिबल है क्या, और k इज इक्वल टू माइनस में है तो इधर जाके प्लस, k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू ये 0 है ना, और k इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्यों, नॉट पॉसिबल, या तो पहले ऐसे लिखो k इज इक्वल टू 0 जैसे आया है ना, तो इफ अगर k इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, देन इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहे हैं हम, इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, हो गया, ये इसके लिए k इज इक्वल टू 0 के लिए क्यों कहा जा रहा है, देखो k इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो k कहाँ है, आप खुद आइए ना, ये देखिए, तो वही 0x स्क्वायर, जब ये आपका ये स्क्वायर का प्रोसीजर ही हट जाएगा, स्क्वायर वाली प्लेस ही हट जाएगी, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हमें क्या कहा जा रहा है, रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बने रहना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ k की वैल्यू 0 करते हैं तो 0x स्क्वायर मतलब ये पोर्शन तो हट ही गया, तो ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, आ रही बात समझ में। इसीलिए अगर k इज इक्वल टू 0 आता है देन इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो योर आंसर इज k इज इक्वल टू 6। आ गया आंसर, देखो हमने डायरेक्ट एक यहाँ पर लेकर गए थे, डायरेक्ट k इज इक्वल टू 6 और एक यहाँ पर लेके आए, तो यहाँ जैसे 2 वैल्यू मिली तो एक वैल्यू तो आपकी नॉट पॉसिबल है, होगी ही नहीं, और ये k इज इक्वल टू 6, ये आपका एक ही आंसर आएगा यहाँ पे, क्लियर हो गया, इजी है, ये समझ में आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आंसर याद रखिए, बहुत मजेदार है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन को देखकर। यहाँ पे क्या है, सिंपल तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है, हमें क्या मिला था, ये
ये जो इक्वेशन मिला था हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिया था, डेल्टा के प्लेस पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो वैल्यू आई और इक्वल के उधर ले जाकर ट्रांसफर कर दिया और दोनों भी वैल्यू को एक के साथ बाद एक किसमें डिनोमिनेटर में लेके आ गए, कट कर दिया, के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और एक प्रोसीजर हमने ये यूज किया, हमने क्या कहा था, 2 मेथड है ना, तो एक स्टेप के बाद 2 मेथड है, ये आपका मेथड 2 है, मेथड 2, ठीक, और ये आपका मेथड 1। आपको जो भी करना हो आपकी मर्जी, आपके स्कूल में क्या बताया जाता है वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों भी कर दिया। चलो नोट डाउन कर लो।